धोखे से विधवा से जमीन हड़पने का मामला आया सामने, पीड़ित पक्ष ने की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस नेता पर लगाए गंभीर आरोप। करनाल के हल्का नीलाखेड़ी के गांव सावत की रहने वाली विधवा महिला ने कांग्रेस नेता और उसके जीजा पर धोखे से जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दी है। वहीं न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, जिस पर अदालत ने स्टे लगाने के आदेश दिए हैं। पिपली रेस्ट हाउस में आज जानकारी देते हुए बताया कि उनके ससुर व पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। मेरी विधवा सास, जो कि देख नहीं सकती थी, से बुढ़ापा व विधवा पेंशन बनवाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर धोखे से अंगूठा लगवाकर 2 एकड़ जमीन को अपने नाम करवा लिया। महिला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता व उसका जीजा रणदीप सुरजेवाला के नाम पर डरा धमकाकर जबरन जमीन हड़प रहा है। वहीं खेत पर जाने पर बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीड़ित महिला के भांजे ने बताया कि उन्हें भी फ़ोन पर धमकाया गया है। युवक ने बताया कि ज़मीन पर फिलहाल स्टे ऑर्डर कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, बावजूद इसके ज़मीन पर तथाकथित लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और उनको उनका हक दिया जाए। वहीं विधवा महिला द्वारा लगाए गए आरोपों का कांग्रेस नेता ने किया खंडन। कहा, कुछ राजनीतिक लोग मेरी छवि खराब करने पर तुले हैं। करनाल के गांव सावत की रहने वाली विधवा महिला ने कांग्रेस नेता सुरेश यूनिसपुर और उसके एक रिश्तेदार पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस नेता सुरेश यूनिसपुर ने कहा कि कुछ लोग उनकी बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने पर आमदा हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ना तो उनके ऊपर कोई मामला दर्ज है, ना ही उन्होंने किसी की ज़मीन को हड़पा है। अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वे पेश करें। उन्होंने कहा कि कुछ 2-4 लोग जो मानसिक रोगी हो चुके हैं, वे लोग उनकी छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। उनके खिलाफ वह कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का दावा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग राजनीतिक षड्यंत्र कितना ही रच लें, इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि 2015 में एक विवाद उक्त व्यक्ति के साथ चल रहा था। उसी रंजिश के तहत इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन महिला ने परिवार के साथ मिलकर पिपली रेस्ट हाउस में इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की थी और इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस नेता सुरेश यूनिसपुर ने अपना पक्ष रखा है। सुरेश जी, क्या बताएंगे, जैसे कि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं गांव सावत की एक महिला ने कि सुरेश यूनिसपुर ने अपने राजनीतिक दबाव के कारण उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। देखिए, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ है और निराधार है। ना मैंने किसी की ज़मीन हड़पी, ना मेरे खिलाफ कोई मामला। अगर कोई ऐसा उनके पास मामला है तो वो कागजात दिखाएं। मैंने कौन सी ज़मीन हड़पी? सिर्फ 2-3 लोग जो राजनीतिक तौर पर मानसिक रोगी हो चुके हैं, जो मेरी बढ़ती राजनीतिक साख को गिराने के लिए इस किस्म के षड्यंत्र रच रहे हैं, और मैं उनके खिलाफ जल्दी माननीय न्यायालय में जाऊंगा और उनके खिलाफ मानहानि का केस भी करूंगा। किसी भी प्रकार का मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं, किसी भी प्रकार का, ना मैंने किसी कोई ज़मीन हड़पी, ना कोई ऐसी बात है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सुरेश जी, जैसा कि उस औरत ने कहा है कि अपने रिश्तेदार से मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा और उनकी जो सास थी उससे जाली अंगूठे दस्तखत करा लिए। ये सब नकली बातें हैं, फर्जी बातें हैं। अगर कोई ऐसी बात, आप जाएं कोर्ट में, जाएं पुलिस में। षड्यंत्र रचने की जरूरत क्या है? वो तो कह रहे हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर है। वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक और कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ना कोई मेरा कोई मामला है। सतवीर ने अगर कोई ज़मीन लिया तो उसने मोल ली हुई है और सारा मामला उसका, कोई किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट हैं सतवीर के पास, वो सरकारी डॉक्यूमेंट लीगल है। हाँ, वो आप ले सकते हैं उससे। सतवीर जो हैं उनका कहना है कि आप सतवीर के साथ जाके उनको डराते हैं, धमकाते हैं। बिल्कुल झूठे आरोप हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं 1 महीने से दुर्घटना की वजह से बेड पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि ऐसी राजनीति कभी ये इजाज़त नहीं देती कि इस किस्म की ओछी हरकतें करें, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। राजनीतिक षड्यंत्र भले ही ये कितने ही रचें, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे।
सतवीर जी, जो लोग आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं उनके लिए क्या आपका कहना होगा? सतबीर नहीं, मैं सॉरी, सुरेश जी। हाँ, देखो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पर चलें। किस वजह से वो आपके खिलाफ इतना द्वेष पैदा कर रहे हैं? द्वेष इसलिए पैदा कर रहे हैं कि 2015 में मेरा एक विवाद इसने मेरे साथ किया था, एक व्यक्ति ने इनमें से, और उस रंजिश के तहत इस किस्म के ड्रामे रच रहा है कि ताकि सुरेश कोई राजनीतिक तरक्की ना कर ले। उनका ये प्रयास है, लेकिन वो अपने इसमें विफल होंगे। सुरेश जी, एक बात और बताएं, जैसा कि सतवीर आपके रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि आप भी खुद वहां पर मौके पर गांव सामत में जमीन पर बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है, जाके और उनसे मारपीट भी हुई है। बिल्कुल पूरे तौर पर झूठी बात है सारी, पूरा राजनीतिक षड्यंत्र एक तरफा।